सो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और कल मैंने एक वीडियो डाला था KTM 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर एक्स के बारे में, जहाँ पे मैंने इन दोनों बाइक्स को कंपेयर किया था, उनके बारे में बताया था किसमें क्या मिल रहा है किसमें क्या नहीं मिल रहा है। और साथ ही में मैंने हिमालयन 450 को लेते हुए कंपेयर किया था क्लैश ऑफ द टाइटन्स के नाम से। वहाँ पे जब मैंने वो वीडियो डाला कल, तो जब मैंने डाला शाम को, उसी टाइम पे KTM 390 के प्राइस लॉन्च हुए थे। और कहीं ना कहीं मैंने वीडियो में ये चीज़ बोली कि प्राइस अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो लोग तो बस कमेंट में एकदम से बावड़े हो गए। बावड़े मतलब कि सब ने कंटेंट किया भाड़ में, मैं क्या बोल रहा हूँ भाड़ में, बस कमेंट चालू हो गए कि सर प्राइस तो आ गए, प्राइस आ गए, पहले पता कर लेते, अगर नहीं पता था ये वो प्लाना सब। मुझे ऐसा लगता है कि सबके सब प्राइस पे ही अटक गए, ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे मैं कंटेंट बना क्या रहा हूँ। उससे एक्चुअल में प्राइस लॉन्च होते या ना होते उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जो मैंने कंटेंट बनाया था, जो मैंने वीडियो में बताई चीज़ें। और एनीवे जो प्राइस लॉन्च हुए और जो मैं वीडियो में बोल रहा था वो कहीं ना कहीं मैच भी कर गए। अगर आपको नहीं मानते हो तो ये क्लिपिंग देखो मेरे कल के वीडियो की। और जो ये नई KTM 390 एडवेंचर आ रही है वो मेरे हिसाब से नेचुरली इससे थोड़ी महंगी होगी, फॉर श्योर महंगी होगी। वो कितनी होगी पता नहीं, पर जो डिफरेंस है दोनों बाइक में वो काफ़ी है। मतलब मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार के करीब का तो है ही, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। वो अभी हमें वेट करना पड़ेगा जब KTM 390 एडवेंचर के एग्जैक्ट प्राइस लॉन्च होंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें एक चीज़ ये बोली कि भाई जो नई 390 आएगी उसके पैसे बढ़कर आएंगे। वो बढ़ते हुए आए, पहले 3.41 के करीब की थी, अब 3.67 की हो। फिर मैंने बोला कि दोनों में जो गैप है वो कम से कम कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार का होगा, और उतना ही गैप है। 390 जो लॉन्च हुई है वो 3.67 की हुई है, और जो 390 एडवेंचर एक्स जो लॉन्च हुई है वो हुई है 2.91। तो अप्रोक्सीमेटली 70 हज़ार का ही अंतर है दोस्तों। तो वो तो हो गई एक बात, जो मैंने पहले ही बोला था वही हुआ। अब बात आ जाती है जो मैंने उस वीडियो में एंड में बोला था कि ये जो पैसे हैं एक्स्ट्रा। और अब असली क्वेश्चन जो आता है ना वो ये आता है, वो जो प्राइस डिफरेंस है उसमें जो सब चीज़ें मिल रही हैं, क्या वो आपको चाहिए? क्या आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसा है? ये वो क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से आंसर करना है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मुद्दे की, वो है एडवेंचर 250। अगर मैं पुराने वाले वर्जन की बात करूं दोस्तों, तो मैंने जो जनरली लोगों से बात करी और जो मैं उस टाइम पे समझा था कि जनरली जो एडवेंचर लेने जाते थे 250, या तो वो 390 ले लेते थे अगर उनको बजट में आता था, क्योंकि जो फीचर्स और सब कुछ उसमें मिलता था। और जो 250 थी उसमें नेचुरली बहुत अंतर भी था। सो अक्सर 250 वाला जो एडवेंचर था वो उतना नहीं बिका जितना 390 बिका। ज़्यादातर क्या है कि 250 वाले के और ब्रांड्स में भी चले जाते थे कि 250 में जो पावर मिल रही है, जो चीज़ें मिल रही हैं, फिर और बहुत सारी बाइक्स सेगमेंट्स हैं अलग अलग कंपनीज के उस सेगमेंट में, तो उधर वो चले जाते थे। पर जिनको 390 लेनी थी नेचुरली वो 390 ले लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी जो पुराना मॉडल है वो भी काफ़ी लोडेड आता था फीचर्स को लेते हुए, और जो नया है वो तो फुल्ली लोडेड है। बाकी जो नया 250 जो एडवेंचर है इस बार जो आया वो फुल्ली लोडेड है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैकेज है। देखो उसमें क्विक शिफ्टर है, ऑफ रोड ABS है, राइड बाय वायर है, स्लिपर क्लच है, 5 इंच की कलर TFT है। इस बार इन्होंने वो सब नहीं करा कि 250 में वो चीज़ नहीं दी जो टॉप मॉडल में दे रहे हैं, तो 5 इंच की कलर TFT है। नया ही इंजन है, जैसे कि आपका 390 जो नया इंजन है वो ही इसमें भी नया इंजन है, जस्ट ये 250cc है, वो 390 है। उसके बाद इसमें भी 19 इंच और 17 इंच का सेटअप है। टायर्स का आगे 19 पीछे 17 का ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स हैं, और सस्पेंशन का ट्रैवल भी बढ़िया है। दोनों में ही 200 mm का प्लस का सस्पेंशन ट्रैवल है, जिसमें जो आपका फ्रंट है वो एडजस्टेबल नहीं है, पर जो आपका प्री लोड के लिए आप रियर को एडजस्ट कर सकते हो 10 स्टेप्स तक, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एक्चुअल में जो 250 एडवेंचर है वो एग्जैक्टली 390X का डाउनग्रेडेड वर्जन लगता है मेरे को, कि मतलब उसको कम सीसी में लाके जो उसमें सब फीचर्स हैं वो इसमें बस सीसी कम कर दिया है। सो दैट इज़ लाइक 250 एडवेंचर। बाकी दोस्तों लुक्स के बारे में तो मैं काफ़ी कुछ पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, वहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो आपको लुक्स एंड कुछ और चीज़ें वो सिमिलर ही हैं, वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। पर ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार जो इनका 250 का एडवेंचर का जो बाइक है, और जो इसकी प्राइसिंग में, चलो मैं लेट ऑन बात करता हूँ, पहले मैं इसकी ओवरऑल उस पर बात कर लेता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया पैकेज है। समहाउ KTM के साथ बस यही है कि जो इसका इंजन भी है, अगर आप इसका कंप्रेशन रेशियो देखोगे और जनरली और बाइक से कंप्रेशन रेशियो देखोगे जो इस सेगमेंट में 200-250 cc में इसका ज़्यादा होता है, बिकॉज इट्स मैं हमेशा बोलता हूँ KTM के जो इंजन हैं ना परफॉर्मेंस इंजन हैं, दे गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। इसीलिए इतने CC में इनके BHP जो भी इनकी पावर आउटपुट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसी वजह से जो KTM के इंजन्स होते हैं, इनको मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी परफॉर्मेंस बाइक्स
में जो इंजन्स होते हैं, इन बाइक्स को आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, केयर का मतलब यह है कि इनका सर्विस, इनके पार्ट्स, जैसे कंपनी बोलती है जब जो चेंज होने हैं, जिस टाइप का इंजन ऑयल लगना है, एयर फिल्टर जब चेंज होना है तब कर लो। ये नहीं कि नहीं अभी तो ठीक है साफ़ करके डाल दूंगा। ऑयल फिल्टर जब चेंज होना है, एवरीथिंग जो इसकी बाइक की आपकी मेंटेनेंस है वो आपको चेक में रखनी है और अच्छे से करनी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो KTM की बाइक्स हैं ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकती हैं। अक्सर बहुत बार KTM, बहुत सारी हर बाइक्स के, कोई ये नहीं है, कोई भी मेरे को नहीं लगता कि इतनी कोई बाइक ऐसी हैं कि जिसमें कोई दिक्कतें नहीं आती। इस जस्ट किसी में ज़्यादा आती हैं और किसी में कम आती हैं। किसी में ज़्यादा इस वजह से भी आती हैं कि जनरली लोग उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर नेचुरली कंपनी ने जो डिज़ाइन किया है, जो भी किया है, उसी में इशू होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। अब जैसे रॉयल इनफील्ड है, रॉयल इनफील्ड का एग्जांपल लूँ मैं, तो उसमें पहले की बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा बेटर हो रहा है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले क्या होता था, कुछ लोगों को कि चलाने के तरीके के, रॉयल इनफील्ड का जो इंजन है, जिस तरीके से वो चलता है, इट्स नॉट लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। लोग उस तरह से उस इंजन को खींचते थे तो उसमें दिक्कतें आती थी, और कहीं ना कुछ इंजन में, डिज़ाइन में कहीं ना कहीं फ्लॉज भी थे कंपनी की तरफ से। इस वजह से वो बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता था। वो तो रॉयल इनफील्ड का एक प्यार है लोगों के अंदर इतना कि वो उसकी 10 कमियां भी छुपा लेते हैं। पर ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो उनकी चॉइस है। बट एनीवे, रॉयल इनफील्ड इज़ दीज डेज मेकिंग ग्रेट बाइक्स। रॉयल इनफील्ड कहाँ से आ गई KTM की बाइक में? सो अब आ जाते हैं प्राइस के बारे में दोस्तों। तो प्राइस अगर मैं बात करूँ, 250 एडवेंचर का जो ये लॉन्च हुई है वो बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस में लॉन्च करी है इन्होंने, 2.6 लैक्स। सो एक्चुअल में ये 30,000 रुपये करीब सस्ती है आपकी 390X से। पर 390X और इसमें आपको सिर्फ एक, आई थिंक जो मोटा मोटा जो अंतर है वो सिर्फ इंजन का ही है, उसमें आपको बस ज़्यादा पावर मिल रही है। सो 30,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पावर के लिए दे रहे हो, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको 30,000 रुपये दे के एक्स्ट्रा पावर लेनी है, या फिर उसके ऊपर भी आपको 70,000 रुपये डाल के आपको सब कुछ लेना है। तो एक्चुअल में 250 और 390 एडवेंचर में आपका अंतर हो गया करीबन कितना, 1,10,000 रुपये का। अब वो वर्थ है नहीं है, आपका उतना बजट है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। पर स्टिल इन्होंने 250 एडवेंचर में मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी फीचर्स रखे हैं, ऐसा नहीं करा कि 250 में से काफ़ी कुछ हटा दिया। एंड सो या इट्स स्टिल अट्रैक्टिव। बाकी दोस्तों, अगर हम प्राइस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2.6 लाख एक्स शोरूम पे ये लॉन्च हुई है, विच इज़ 45,000 एक्सपेंसिव दैन V-Strom 250, 75,000 एक्सपेंसिव दैन Xpulse 210, 50,000 एक्सपेंसिव दैन ESD Scrambler एंड 75,000 एक्सपेंसिव दैन Dominar 250। तो क्या ये प्राइस जस्टिफाइड हैं कि नहीं, उसके लिए आप ज़रूर मेरा अगला वीडियो देखिए, जहाँ पे मैं बाकी जो सब आपकी बाइक्स बताई और एडवेंचर 250 को लेके एक छोटा सा कंपैरिजन करूँगा, किस में क्या चीज़ मिल रही है, पैसे किस में ज़्यादा जस्टिफाइड हैं, किससे क्या कर सकते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, वो सब मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। ठीक है दोस्तों? सो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, स्विच ऑन द नोटिफिकेशंस, जिससे कि आप सबसे पहले देख सको दोस्तों। बाकी चमकते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। लव यू। अगर स्टिल कोई बातें रह गई होंगी तो कमेंट्स में लिख देना, वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? सो लव यू, बाय बाय।